11.5 साल से लेके लगभग 40-45 साल तक का जो लाइफ स्पैन है, 30 साल लेडीज़ का या महिलाओं का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, जिसमें हम बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबका मीनोपॉज भी आना ही है। जैसे जब हम बच्चे थे उसके बाद हम एडोलेसेंट हुए, यूथ स्टेज में गए, हमारे मेंसेस स्टार्ट हुए, फिर चाइल्ड बेयरिंग हुई, बच्चे पैदा किए, और इनएविटेबल है कि ये होना ही होना है कि आपका एक दिन मीनोपॉज आएगा। पर हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। खास तौर पे हम महिलाएं बहुत बार तो इस बारे में जागरूक ही नहीं है कि ऐसा कोई चेंज हमारी लाइफ में आएगा। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात मीनोपॉज। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मीनोपॉज क्या होता है। हालांकि इस पर पूरी एक सीरीज आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन मीनोपॉज क्या होता है, क्यों होता है और कब इसके लक्षण नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जब आपको जागरूक होना है, इस पर ध्यान देना है। लेकिन इससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी वीडियो हमारे नज़र आते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अब बात मीनोपॉज क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत मैम। मीनोपॉज पे हमने एक पूरी सीरीज़, लंबी सीरीज़ बनाई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये सवाल करें कि ये मीनोपॉज क्या है, क्या होता है। तो आज बेसिक क्वेश्चन करते हैं, मीनोपॉज क्या है? राजेंद्र, हम महिलाएं लगभग 12 या 13 साल की उम्र से आजकल तो 11 साल, 10.5 साल की उम्र में भी पीरियड्स या माहवारी की शुरुआत हो जाती है। और 11.5 साल से लेके लगभग 40-45 साल तक का जो लाइफ स्पैन है, 30 साल, उसको हम कहते हैं कि वो लेडीज़ का या महिलाओं का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, जिसमें हम बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस टाइम में हम लोगों को रेगुलर माहवारी हर महीने आती ही आती है, किसी को 28 दिन में, किसी को 35 दिन में। पर मीनोपॉज या रजनोवृत्ति वो टाइम है जब आपके मेंसेस अल्टीमेटली बंद हो जाएंगे, और 12 महीने तक मेंसेस का स्टॉप होना मीनोपॉज है। और जिसको हम कहते हैं कि माहवारी अब बिल्कुल बंद हो गई, 12 महीने किसी को पीरियड्स नहीं आए, तो लेडी जो है वो मीनोपॉज में एंटर हो गई है। अब ये मीनोपॉज क्यों होता है? क्योंकि हमें हर महीने मेंसेस आते हैं ओवरीज के मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, जिसमें कि 14-15 दिन के बाद आपका एक ओवुलेशन का प्रोसेस है जिसमें अंडा बनता है। और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, तो हमें 28वें दिन या 30वें 35वें दिन मेंसेस आ जाते हैं। पर जब ये ओवरीज, अंडेदानियाँ अपना काम कम कर देती हैं, क्यों? बिकॉज एग्स जो हैं वो उसमें से डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि हर लड़की एक मिलियंस ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है। हमारे अंडाशय में या अंडेदानी में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं जब हम बॉर्न होते हैं। लेकिन हर महीने काफ़ी सारे एग्स आपके ख़त्म होते जा रहे हैं। तो 30 साल में लगभग जब आपकी ओवरीज में 1000 से भी कम अंडे बनते हैं, तो वो स्टेज है जिसमें आपका ओवेरियन फंक्शन या आपका मीनोपॉज जो है वो सेट इन हो जाता है। तो जब आपके ओवरीज में इतने कम एग्स रह जाएंगे, ऑटोमेटिकली ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो आपके सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करता है। तो जो सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं मीनोपॉज के बाद, वो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। तो हर लेडी को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि ये इनएविटेबल है। हमारे जो कहते हैं ना कि हमेशा यौन रहेगा, फॉर एवर यूथ रहेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। सबका मीनोपॉज भी आना ही है। जैसे जब हम बच्चे थे उसके बाद हम एडोलेसेंट हुए, यूथ स्टेज में गए, हमारे मेंसेस स्टार्ट हुए, फिर चाइल्ड बेयरिंग हुई, बच्चे पैदा किए, और इनएविटेबल है कि ये होना ही होना है कि आपका एक दिन मीनोपॉज आएगा। पर हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। खास तौर पे हम महिलाएं बहुत बार तो इस बारे में जागरूक ही नहीं है कि ऐसा कोई चेंज हमारी लाइफ में आएगा। और वो जब आउट ऑफ द ब्लू आता है, और काफ़ी सारा हमारी हेल्थ को नुकसान तब तक हो चुका होता है जब तक हम जागरूक होते हैं। तो इसलिए आज ये वाला एपिसोड कि क्योंकि होता क्या है, महिलाएं जैसे आपने कहा बच्चे पैदा हुए, अब उनके पालन पोषण में लगी हुई हैं 35, 40, 45 साल तक। अपना उन्हें ख्याल ही नहीं है कि आपकी जो पीरियड्स, मासिक धर्म होता था, माहवारी होती थी हर महीने, वो अब बंद होने वाली है। और उसके बाद बहुत सारे बदलाव आपके शरीर में आएंगे। उसके लिए आप पहले ही तैयार हो जाओ। ये जागरूकता नहीं है। और ये एपिसोड करने का मकसद ही यही है कि महिलाएं जागरूक हो कि आपकी माहवारी 40 के आसपास, 40 के बाद भी, और या 50 के आसपास बंद हो जाएंगी। लेकिन आपको उसके लिए तैयारी कितने साल पहले करनी है?
एटलीस्ट 35 के बाद से, 35 साल के बाद बाद आप से। हो तैयार जाइए मतलब कि आपको अपना जो मेंटली। हम मेंटली पहले तो हम अवेयर होंगे कि अगले 10 साल में ये हमारी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। फिर उस बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कम कर लें, प्रिवेंट कर लें। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जब आपका मेनोपॉज होता है उसके बाद आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां कमजोर होना। कमजोरियां खोखली हो जाती हैं। अब उस स्टेज पे जाके जब ऑलरेडी खोखली हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर वो ऑस्टियोपोरोसिस को हम डिले कर सकते हैं या अपनी बोन्स को पहले ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपना लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सारी जो अवेयरनेस है या ये सारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ये हमें 35 पे ही शुरू अडॉप्ट कर करनी है। लेनी चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना, आपकी मसल वेस्टिंग हो ही ना। अगर आप 35 पे ही अपना बीएमआई, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, अपना वजन करेक्टेड रखेंगे, आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप हाइपोथायरॉयडिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, तो जो एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। तो अब ये ज़रूर बताइए कि किस तरह का खाना, डाइट आपकी कितनी रिच होनी चाहिए और हर रोज़ वॉक करनी, पैदल चलना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने देखिए, घर का काम कर लिया जी, हमने तो हाँ, इतना हम काम करते घर में हम घूमते रहते हैं, बिल्कुल। वो वॉक नहीं तो है। ये एक बहुत ही रॉन्ग, मतलब गलत धारणा सब इंडियन विमेन के माइंड में है कि हमारी एक्सरसाइज तो बहुत होती है, मुझे कैसे होती है, हम घर में सारा दिन काम करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो आप घर में काम कर रहे हो वो आपकी एक्सर्शन है, वो आपकी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज है जो सुबह उठते ही फ्रेश मन से आपने अपने लिए चाहे 15 मिनट का व्यायाम किया या एक्सरसाइज करी, चाहे वो सैर है जो आप पार्क में जाके कर रहे हैं, चाहे योगा है जो आप अपने इंडोर कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके सारे हेड टू टो, सिर से पैर तक आपकी बॉडी को एक मोशन में, एक टोन में ला रही है, और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आप, उसके बाद आप दिन में जितना मर्जी काम करिए, आपकी बॉडी कभी आपको तंग नहीं करेगी। सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को भी शाम कर को सकते करिए, हैं, कोई भी टाइम जो आपके लिए कन्वीनियंट है, पर अपने लिए आधा घंटा ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसके At least फायदे भी हफ्ते में बताइए। 5 दिन। इससे जो मेनोपॉज आपका 10 साल बाद होना है या 12 साल या 8 साल 15 साल बाद होना है, उसमें क्या फ़ायदा करेगी आज 35 के दौरान शुरू की एक्सरसाइज? देखिए, अगर हम 35 से ही अपनी हेल्थ के बारे में लुक आफ्टर करेंगे तो हमें जो मेनोपॉज के बाद मूड चेंजेस हैं, जो हॉट फ्लशेस हैं, जो बोन वीकनेस है, मसल वीकनेस है, या बॉडी एक्स हैं, या इवन डिप्रेशन है, देखा गया कि जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल 35 की एज से ही अडॉप्ट करते हैं, जिसको मिड लाइफ कहते हैं, अगर आप मिड लाइफ में अर्ली अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपको बाद में जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान नहीं करेंगे। डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट डेफिनेटली हमें कैलोरी कॉन्शियस होना चाहिए, हमें माइंडफुली खाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम स्ट्रेस में बिंज ईटिंग कर लेते हैं, अगर हमें खाना बहुत घंटे नहीं खाया एकदम से बहुत सारा खाएंगे। दूसरा, हम कैलोरी डेंस फूड खाते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मीठा खाते हैं। तो हमें अपना मीठा माइंडफुली खाना है, खाइए पर थोड़ा खाइए। आपको अपना पोर्शन साइज, मतलब आप जो भी अपने लिए सर्विंग कर रहे हैं वो सोच समझ के खाइए, बिना सोचे समझे अनलिमिटेड मत खाइए। और बेस्ट तरीका ये है कि जितनी आपको भूख है उसका 2/3 खाइए, पेट भर के मत खाइए, 1/3 छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। जब आप पेट भर के खाने लगते हैं तो आप ओवर ईटिंग करते हैं। और आज के टाइम पे ओबेसिटी या ओवरवेट अपने आप में एक एपिडेमिक है, और ओवरवेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैकेज में ही आ जाती हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, आपको डायबिटीज़, थायराइड का इशू, बीपी, ये सब साथ में गिफ्ट मिलेगा फ्री में। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्पैन भी लंबा होगा और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब किन लक्षणों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किन लक्षणों को लेकर जागरूक रहें कि आप, हो सकता है आज से 2, 3, 4 साल बाद मेनोपॉज आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं? अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, अगर आपको पीरियड 28 दिन की जगह 2-2 महीने पे आ रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम हो रही है, या फिर आगे पीछे हो रहा है, कभी 10 दिन पे आ रहा है, कभी 20 दिन पे आ रहा है,
आपको हॉट फ्लशेस महसूस होने लग गए हैं, आपकी मूड चेंजेस हैं, या आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारे थोड़े थोड़े अर्ली साइंस हैं कि शायद आपकी बॉडी मेनोपॉज की होता तरफ क्या जा है रही कि इस जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, हस्बैंड काम के लिए जा रहे हैं, या आप खुद भी वर्किंग हैं, तो आप इतने बिजी होते हो, आपको लगता है शायद हम ओवरबर्डनड है, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं ध्यान देते ही हो। नहीं देते, सो बिल्कुल। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है अगर आपको अक्सर गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको अचानक पसीने आने लगते हैं, तो ये मेनोपॉज की मेनोपॉज निशानी साइंस हो सकते हैं, और इस पर ध्यान देकर हमें जागरूक होकर इस पर काम करना है और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल।